लखनऊ में बिजली विभाग के सभी यूनियन ने एकजुट होकर निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, जिस पर विद्युतीय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि उप मुख्यमंत्रियों को निजीकरण के खतरों के बारे में पहले से ही जानकारी दी जा चुकी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने विद्युतीय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए जरा। यूपी के 2 डिस्कॉम के निजीकरण का मुद्दा काफी जो है जोर पकड़ चुका है। एक तरफ सरकार निजीकरण पर आमादा है और जो है निजी घरानों को फायदा देना चाहती है, दूसरी तरफ विद्युत कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं और वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि अगर निजीकरण हुआ तो उसका खामियाजा उपभोक्ता को भोगना पड़ेगा और कर्मचारियों के साथ भी यही होगा। इसको लेकर के हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी हैं, जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं उन्हीं जानूंगा क्या क्या रणनीति नजर आ रही है। देखिए, अभी बिजली कर्मचारी कल से अनशन पर हैं। पिछले 5 महीने से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। विभिन्न शहरों में बिजली पंचायत हुई, बिजली महापंचायत हुई। लखनऊ में 9 अप्रैल को एक बड़ी रैली हुई। लेकिन जब इन शांतिपूर्ण कार्यक्रमों से सरकार ने हमारी बात नहीं सुना, तो यह तय किया गया कि 2 मई से 1 सप्ताह के लिए शक्ति भवन पर क्रमिक अनशन होगा। यह क्रमिक अनशन चल रहा है। लगभग 200 बिजली कर्मी रोज इसमें अनशन पर बैठ रहे हैं। 9 तारीख को यह क्रमिक अनशन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वर्क टू रूल होगा, 3 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा और अगर इसके बाद भी निजीकरण का निर्णय वापस न लिया गया तो 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार होगा। यह हमारी नोटिस है। दुबे जी, आप तो बहुत पुराने नेता हैं, लगातार देख रहे हैं, तमाम संघर्ष आपने किए हैं और बड़े बड़े संघर्षों के बाद आपको देखा मैंने कि विजय थी। इस बार क्या लग रहा है, सरकार क्यों हठधर्मी कर रही है? देखिए, हठधर्मी सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री को ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन अंधेरे में रखे हुए हैं। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन की मिली भगत है निजी घरानों के साथ, ऐसा प्रतीत होता है। जो समाचार आ रहे हैं, वह कंसल्टेंट को जो फर्जीवाड़े में पकड़ा गया, जिस पर दंड लगाया गया, उसे बचाने में लगे हैं। उसकी फाइल दबाए हुए हैं। 1 सप्ताह से जो है पूरा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद ऊर्जा मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। तो इन लोगों की आपस में मिली भगत है। यह मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं और इसीलिए यह प्रतीक के रूप में लालटेन लगी है। क्योंकि हमारा ये कहना है कि अगर निजीकरण हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान कॉमन कंज्यूमर का होने जा रहा है, किसानों का, गरीब उपभोक्ताओं का और आम उपभोक्ताओं को। अभी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए मुफ्त बिजली है, आम उपभोक्ताओं के लिए कई कैटेगरी हैं, लेकिन अधिकतम रेट 6.5 रुपये पर यूनिट है। मुंबई में निजीकरण है, वहाँ बिजली का रेट है 17 रुपये 71 पैसे। कोलकाता में निजीकरण है, वहाँ बिजली का रेट है 12 रुपये से 15 रुपये पर यूनिट। दिल्ली में निजीकरण है, वहाँ बिजली का रेट है 10 रुपये से 12 रुपये पर यूनिट। तो इसीलिए लालटेन युग में ले जाने के बाद जब हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिन 42 जनपदों का निजीकरण हो रहा है, वहाँ बेहद गरीब जनता रहती है। सब लोग जानते हैं पूर्वांचल में गरीबी है और दक्षिणांचल में पूरा बुंदेलखंड है, जहाँ चंबल के बिगड़ हैं, वहाँ पीने का पानी भी नहीं मिलता। वह लोग इतनी महंगी बिजली कैसे खरीद पाएंगे? वह मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं और मेगा भ्रष्टाचार हो रहा है निजीकरण की प्रक्रिया में। कहाँ हो रहा है? मुख्यमंत्री के नाक के नीचे कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है उनकी पार्टी की। तो इसीलिए प्रतीक के रूप में हम बैठे हैं। लालटेन हमने लगा दिया है कि लालटेन युग में लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं। और आखिरी बात, हमारा यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक बिजली का निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया रहता। मेरा अंतिम सवाल आपसे दुबे जी कि देखिए, लखनऊ में है मुख्यमंत्री, जनता दरबार में लोगों से मिलने, आपका संगठन या आपका संघर्ष समिति क्यों इनसे एक बार मुख्यमंत्री सीधे बात क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। हम अपने रणनीति के अनुसार चल रहे हैं और कोई बड़ा कदम उठाने के पहले जनता दरबार में भी हम जाएंगे और जो कोई भी तरीका हो सकता है। ज्ञापन 2 अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, नेता विपक्ष को दिया जा चुका है, शिवपाल सिंह यादव जी को दिया जा चुका है। तो सभी बड़े लोगों को, महाना जी जो स्पीकर हैं उनको दिया जा चुका है। तो सबको दिया जा चुका है, अब केवल मुख्यमंत्री बाकी हैं। तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने हम लोग उनके दरबार में भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम बड़ा कदम उठाने के पहले सब रास्ते जितने भी हैं उनको अपनाएंगे। तो शैलेंद्र दुबे जी, इनका सीधा सा कहना है कि सारे प्रजातांत्रिक प्रणाली में जितने मुद्दे हैं सब ले जाएं और यहाँ जितने भी मोर्चे हैं
हर मोर्चे पर संघर्ष होगा। और जहां तक बात दोनों डिप्टी सीएम थे, सतीश महाना जी से, जो विधानसभा अध्यक्ष, उनसे ऑलरेडी लोग अपनी बात रख चुके हैं। अब सीएम के समक्ष भी में बात रखेंगे, क्योंकि लगातार सीएम तो उनको हर चीज पता रहती है और जो हो रहा है वो भी उनको पता, चप्पे चप्पे निगरानी उनकी रहती है। तो माना जा रहा है कि अब इस मुद्दे को सिर्फ सीएम ही हल कर पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा मंत्री से कोई उम्मीद कर्मचारियों को नहीं है। ऊर्जा मंत्री सदन में जरूर बयान दिया था, लेकिन उसके बाद जो है अभी वो अपने तरह न खुल के बोलते हैं और न खुल के जो है वो अपनी बात रखते हैं। तो कर्मचारी परिषद भी लोग मिलते हैं, उनसे भी सही बात नहीं बताते हैं। तो इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। अब उम्मीद की जा रही है कि अब सीएम इस मामले में हस्तक्षेप करके और निजीकरण के मुद्दे से जो है ये लोगों को जो चल रहा है इससे वो दूर करेंगे। कैमरा पर्सन रियाद के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।